हेलो स्टूडेंट, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम साइन कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। ठीक है, लाइट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको। और लाइट में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंसेस क्या होती हैं, राइट, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सब। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, या मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि न्यूमेरिकली हम इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना चाहें कंडीशनली, तो हमें साइन कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। इज दैट मीन्स कि किस डिस्टेंस का क्या साइन लेना है, उसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको साइन कन्वर्जन बताऊंगा और फिर आपको एक एग्जांपल से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में भी कई बार आपने पढ़ा हुआ है कि वी हैव द टू एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर। अब इसमें ये जो साइड होती है या ये जो एक्सिस है, दैट वाज द पॉजिटिव एक्सिस, दैट वाज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट वाज पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर। यहाँ जितनी भी वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ कितनी होती है, दैट इज द नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, तो हमेशा हम जो देखेंगे, देखिए इस तरह से याद रखना बहुत इजी हो जाता है। तो हम जो भी मिरर रखेंगे वो ओरिजिन पे रखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ, तो कॉनकेव मिरर ये है, राइट। और जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हम नेगेटिव एक्सिस पे रखेंगे ताकि उससे निकलने वाली रेज इस तरफ से आए, राइट। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए तो ये देखा जा सकता है कि अगर जितनी भी डिस्टेंसेस माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, ये माइनस वाई है, दैट इज प्लस वाई। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंसेस हम माइनस एक्स एक्सिस में लेंगे वो उनको सब नेगेटिव लेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो वो ऑलवेज किस में लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो माइनस एक्स एक्सिस यानी कि इस तरफ की डिस्टेंस है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा होता है, जैसे कि हम लेंस में बाद में करने वाले हैं, लेकिन मिरर में सिर्फ फ्रंट में ही रख सकते हैं तभी उसकी इमेज बनेगी। मिरर के पीछे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखें उसकी इमेज ड्रॉ नहीं होगी। तो इन दैट केस हमें सिर्फ ये याद रखना है कि नेगेटिव एक्सिस में जो भी डायरेक्शन है उनको नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव एक्सिस में जो भी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ली जाएगी। ऊपर की तरफ जितनी भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि इस तरफ हो या इस तरफ, जैसे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। और सिमिलरली चाहे माइनस एक्स एक्सिस में हो या प्लस एक्सिस में हो, लेकिन डायरेक्शन जो है डिस्टेंस की या हाइट की नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो वो नेगेटिव ही ली जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम, जिससे आपको ये क्लियर होगा। अब ये तो मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया कि कैसे आप कौन सी डिस्टेंस माइनस में लेंगे, कौन सी प्लस में। ठीक है, इस तरफ माइनस, उस तरफ प्लस, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये याद करने का तरीका सही है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमने सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो यहाँ से रेज ऐसी जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं किसकी डायरेक्शन में, रेज की डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर हम रेज के अपोजिट डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पोल से हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना चाहें, तो पोल टू ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, इस तरफ से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, तभी हम इमेज की सही पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ ऑब्जेक्ट is placed 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव मिरर की 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। देन फाइंड
हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस v एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर m। क्लियर? तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो हम ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस में रखेंगे, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो याद रखना u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, चाहे कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो। तो अभी हम सिर्फ मिरर की बात कर रहे हैं, तो u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ f, क्योंकि कॉनकेव मिरर ये है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट इधर है, तो फोकल लेंथ भी इसी साइड होगी जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है, दैट वाज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, दैट इज -10 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड आउट द v। अब v फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/f is equal to 1/v plus 1/u. Put the value of f, u and v, then we can get the value of v. So 1/-10 is equal to 1/v plus 1/-15. ये इस तरफ आ जाएगा 1/-10 minus 1/10 and plus 1/15 is equal to 1/v. So 1/v is equal to LCM ले लीजिए, 30 LCM आया तो -3 और +2 is that means -1/30. So now the 1/v is equal to -1/30. क्लियर? सो v is equal to -30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कहाँ होगी, इसी साइड होगी, और कितना सेंटीमीटर पे होगी, दैट इज अबाउट द 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है, माइनस साइन मतलब सेम साइड इमेज बनेगी। अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है -v/u, दैट मीन्स m इज इक्वल टू -v कितना है -30 अपॉन u, दैट वाज -15। सो m इज इक्वल टू माइनस कैंसिल, तो 30 अपॉन 15 इज दैट मीन्स इज इक्वल टू 2। तो मैग्निफिकेशन आया -2, इज दैट मीन्स कि मैग्निफिकेशन m माइनस में है, इसका मतलब इमेज जो है इन्वर्टेड है, यानी कि नीचे की तरफ इमेज बनेगी। पहली प्रॉपर्टी तो ये हमें यहाँ से पता चल जाती है। दूसरा, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अब m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू HI/HO भी होता है। अब HI/HO की वैल्यू 2 आती है, -2, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। 1 से ज़्यादा आती तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज दुगनी होगी, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर क्लास? तो इस तरह से हम कंडीशनली फाइंड कर सकते हैं, साइन कन्वर्जन का यूज कर सकते हैं, और कैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं बाय द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, या सिर्फ न्यूमेरिकली हम सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये इमेजेस ड्रॉ की जा सकती है। वी गेट द 6 सिचुएशन इन द formation of image by concave mirror, and some situation like 2 situation where the convex mirror is found is draw the image by the convex mirror, sorry, right? So wait for next video, and for waiting please subscribe my channel for more updates. Thank you.